अभी हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द अदर लैम्प। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कल्ट को देखते हैं। इस कल्ट में ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां ही थी। इस कल्ट में जितने भी लोग थे उनका बाहर की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि ये सारे जंगल और पहाड़ों के बीच में रहा करते थे। इस पूरे कल्ट में केवल एक आदमी था जिसका नाम शेफर्ड होता है। शेफर्ड यहाँ का लीडर था और ये यहाँ पर जो भी कहता था महिलाएं इसकी बात बिना कुछ सोचे समझे ही मान लेती है। इस कल्ट में जितने भी औरतें रेड ड्रेस में थी वो सारी शेफर्ड की वाइफ थी और जो लड़कियां ब्लू ड्रेस में होती हैं वो शेफर्ड की बेटियां थी। शेफर्ड की जितनी भी वाइफ थी ये सब शेफर्ड की बात बिना कुछ सोचे समझे ही मान लेती थी, क्योंकि इनका मानना था कि शेफर्ड ही इनका भगवान है। दरअसल ये सारी औरतें अपनी जिंदगी से हार मान गई थी, लेकिन जब ये शेफर्ड के पास आई तब से शेफर्ड ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। और यही वजह थी कि ये सारी महिलाएं शेफर्ड की हर बात मानती थी। शेफर्ड की एक बेटी थी जिसका नाम सेला था, जो हमेशा अपनी मॉम के ही बारे में सोचती थी। शेफर्ड भी अपनी बेटी सेला को पसंद करता था, क्योंकि सेला के पैदा होते ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। सेला हमेशा शेफर्ड से अपनी मॉम के बारे में पूछती है, लेकिन शेफर्ड हमेशा ही सेला की इस बात को इग्नोर कर देता है। शेफर्ड ने यहाँ पर कई सारे रूल बनाए थे, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर कोई बीमार होता तो शेफर्ड उसे हॉस्पिटल ना ले जाकर उसका जंगल में ही इलाज करवाता, और अगर किसी भी महिला को यहाँ पीरियड चालू होता तो शेफर्ड उन्हें कुछ दिनों तक ग्रुप से बाहर रखता, क्योंकि शेफर्ड का मानना था कि पीरियड के समय महिलाएं नापक हो जाती हैं। इस ग्रुप में 2 और महिलाएं थी जिन्हें शेफर्ड के ग्रुप से बाहर रखा था, क्योंकि इनमें से एक औरत हमेशा ही बीमार रहती थी और दूसरी औरत शेफर्ड के नियमों का पालन नहीं करती थी। जो औरत शेफर्ड के नियमों का पालन नहीं करती थी उस औरत का नाम सारा था। शेफर्ड ने इन दोनों को अपने से थोड़ा दूर एक कैबिन में रखा था। इस किल्ट में जितने भी लोग थे वो इनसे बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये दोनों औरतें नापक है। एक दिन सेला जब अपनी बकरियां चराने गई थी तब सेला को यहाँ पहली बार पीरियड आता है। सेला इस चीज को समझ नहीं पाती और ये यहाँ चिल्लाती है। सेला यहाँ घबरा कर एक बकरी भी मार देती है। शाम को सेला जब घर आती है तब ये अपने पीरियड के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि सेला जानती थी कि अगर इसके पीरियड के बारे में किसी को भी पता चला तो इसे इस ग्रुप से निकालकर सारा के पास रहने के लिए भेज दिया जाएगा। शेफर्ड जब सेला से उस मरी हुई बकरी के बारे में पूछता है तब सेला यहाँ झूठ बोलती है और कहती है कि उस बकरी को कोई जंगली कुत्ते ने मारा है। शेफर्ड को सेला की बातों पर यकीन था और ये इसे कुछ भी नहीं कहता। रात में 2 ऑफिसर शेफर्ड के पास आते हैं। ऑफिसर शेफर्ड से कहते हैं कि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इसलिए तुम जल्दी से अपने ग्रुप को लेकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इलेक्शन खत्म होने के बाद तुम्हें तुम्हारे ग्रुप के साथ अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सीधा मोदी जी का आदेश है। अगली सुबह शेफर्ड अपनी वाइफ और बेटियों से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अभी मोदी की सरकार फिर से बनने वाली है और मोदी जी नहीं चाहते कि हम इस जंगल में रहे। शेफर्ड की बात सुनकर उसकी वाइफ और बेटियां अपना अपना सामान लेकर शेफर्ड के साथ झारखंड की तरफ निकल जाती हैं, क्योंकि शेफर्ड अब झारखंड के जंगल में अपना ठिकाना बनाने वाला था। सारी औरतें काफी खुश थी, लेकिन सेला अपने ही सोच में डूबी थी। सेला ने अपने पीरियड के बारे में किसी को भी नहीं बताया। ये लोग पूरा दिन चलते और रात होने पर ये टेंट लगाकर आराम करते हैं। रात में सोते समय सेला को डरावने सपने आते हैं। सपने में सेला शेफर्ड को देखती है जो बुरी तरह से एक बकरी को मार रहा था। सेला को लगता है कि पीरियड की वजह से इसे ऐसे सपने आ रहे हैं। सुबह होने पर ये सब फिर से झारखंड की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक घर दिखाई देता है जो कि खाली पड़ा था, इसलिए ये सब आज रात यहीं पर रुकने का प्लान बनाते हैं। सुबह होने पर एक महिला को सेला के पीरियड के बारे में पता चल जाता है। वो महिला शेफर्ड को सेला के पीरियड के बारे में बता देती है, जिसकी वजह से शेफर्ड सेला को कुछ दिनों तक सारा के साथ रहने के लिए भेज देता है। पहले तो सेला सारा से बात नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे ये उससे बात करती है।
सारा सेला को शेफर्ड के बारे में कई सारी चीजें बताती है। सारा कहती है कि जब तुम पैदा हो रही थी तब तुम्हारी माँ बीमार थी। शेफर्ड चाहता तो तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले जाकर उनकी डिलीवरी कराकर उन्हें बचा सकता था, लेकिन वो इसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर नहीं गया, जिसकी वजह से सेला जब पैदा हुई तब उसकी मॉम तुरंत ही यहाँ मर गई थी। सेला सारा से कहती है कि शेफर्ड ने तुम्हें अपने ग्रुप से अलग रखा है, तो तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती। सारा कहती है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं जब तक यहाँ जिंदा हूँ तब तक मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। सारा शेफर्ड के बारे में कई सारी चीजें जानती थी, इसलिए शेफर्ड ने इसे अपने ग्रुप से अलग रखा था ताकि सारा किसी को शेफर्ड के खिलाफ भड़का ना सके। सारा की बात सुनकर सेला को भी शेफर्ड से नफरत होने लगी थी। सेला चाहकर भी सबको शेफर्ड की सच्चाई नहीं बता सकती थी, क्योंकि ये जानती थी कि कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगले दिन ये सब जब जा रहे थे तब रास्ते में एंजेल को पेन होने लगता है, क्योंकि एंजेल प्रेग्नेंट थी और इसकी डिलीवरी का टाइम भी आ गया था। एंजेल यहाँ पर काफी रोती चिल्लाती है। इस जगह पर मदद के लिए ना तो कोई हॉस्पिटल था और ना ही किसी का घर। अब ना चाहकर भी एंजेल की यहाँ डिलीवरी करवाई जाती है। एंजेल को यहाँ एक लड़का पैदा होता है, लेकिन डिलीवरी होने के बाद एंजेल की डेथ हो जाती है। एंजेल की डेथ से शेफर्ड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। शेफर्ड एंजेल की डेड बॉडी यहीं पर जलाकर यहाँ से आगे जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन सारा यहाँ आकर शेफर्ड पर काफी गुस्सा होती है। सारा एंजेल की मौत का जिम्मेदार शेफर्ड को ही मानती है। सारा एंजेल के बच्चे को लेकर हमेशा के लिए शेफर्ड के कल्ट से दूर चली जाती है, क्योंकि एंजेल का बच्चा एक लड़का था और नियम के मुताबिक इस कल्ट में लड़कों के लिए कोई भी जगह नहीं थी। सारा जब इस ग्रुप से जाती है तब ये सेला से कहती है कि तुम्हें शेफर्ड की सच्चाई उन सब के सामने लेकर आनी होगी, क्योंकि शेफर्ड एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। जाते जाते सभी लोग काफी थक गए थे। शेफर्ड को भी यहाँ लगता है कि शायद ये झारखंड जाने वाले रास्ते को भूल गया है। तभी ग्रुप की एक लड़की कहती है कि इसे लग रहा है कि शायद झारखंड उस तरफ है। अपनी बेटी की इस बात से शेफर्ड काफी जल जाता है। शेफर्ड को यहाँ लगता है कि अब इसकी बेटी इसका लीडर बनना चाहती है। इस बात से शेफर्ड काफी गुस्से में अपनी बेटी को मारने लगता है। सेला भी ये सब देख रही थी, लेकिन ग्रुप में से कोई भी उस लड़की को शेफर्ड से नहीं बचाता। कुछ दिनों के बाद ये सभी लोग झारखंड तो नहीं पहुंचते, लेकिन हाँ, ये एक लेक के पास आते हैं। शेफर्ड यहाँ कहता है कि अब ये सभी लोग यहीं पर डेरा डंबू लगाकर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी शांति है। ये सब यही टेंट लगाते हैं। रात में डिनर करके ये सब सोने जाते हैं। शेफर्ड सेला को अपने टेंट में बुलाता है। सेला को यहाँ काफी अजीब लगता है। शेफर्ड यहाँ अपनी बेटी सेला से बात करते करते ये सेला के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन सेला खुद को बचाती है, जिसकी वजह से शेफर्ड यहाँ से चला जाता है। आधी रात में शेफर्ड अपनी सभी वाइफ को लेक पर लेकर आता है। शेफर्ड इन्हें जन्नत की सैर कराना चाहता था, इसलिए ये एक एक करके अपनी सारी वाइफ को लेक में डुबाकर उन्हें मार देता है। सुबह होने पर जब उनकी बेटियां अपनी अपनी मॉम को ढूंढती है, तब इन्हें इनकी मॉम कहीं पर भी नहीं दिखती। ये देखकर ये सब काफी डर जाती है। ये सब डर कर शेफर्ड के पास आती है, जो कि अभी भी लेक के पास ही था। ये लड़कियां यहाँ पर अपनी मॉम के कपड़े देखती हैं। ये सब यहाँ रोते हुए शेफर्ड से अपनी मॉम के बारे में पूछती हैं। शेफर्ड इनसे कहता है कि इसने इनकी मॉम को जन्नत में भेज दिया है, इसलिए अब तुम्हें अपनी मॉम की जगह लेनी होगी। तुम लोग आज से मेरी बीवी बनकर रहोगी और तुम में से मेरी सबसे प्यारी बीवी सेला होगी। सेला जो भी तुमसे कहेगी वो सब तुम्हें मानना पड़ेगा। सेला कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बारे में सब जान गई हूँ और इसलिए मैं इस कल्ट को छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। सेला की इस बात से शेफर्ड इस पर काफी गुस्सा होता है और ये सेला को एक थप्पड़ मारता है। सेला भी शेफर्ड के टॉर्चर से ऊब गई थी, इसलिए ये भी शेफर्ड को थप्पड़ मारती है।
इसके बाद हम 2 ऑफिसर को देखते हैं जिन्हें लेक के किनारे डेड बॉडी मिलती है जो कि लेक से बहकर यहाँ पर आ गई थी। ऑफिसर को जंगल में शेफर्ड की भी बॉडी मिलती है। दरअसल शेला ने अपनी बहनों के साथ मिलकर शेफर्ड को मार दिया था। शेला शेफर्ड को मारकर खुद को और अपनी बहनों को शेफर्ड से आजाद कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।